नाम है आपका? मेरा नाम धीरज चौहान सिरारिया, भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष युवा। आप आज खुर्जा तहसील पहुँचे हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर आप बैठ गए थे, धरना प्रदर्शन भी आपने किया, क्या पूरा मामला है? नहीं, ये धरना प्रदर्शन नहीं था, हमें तो ज्ञापन सौंपना था। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का, जिसने कल एलआईयू के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचना भिजवा दी थी कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक तहसील खुर्जा का प्रतिनिधिमंडल उन्हें जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपेगा। अब यहाँ 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए थे कि भाई ज्ञापन लेने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है या एसडीएम महोदय कोई भी है, कौन लेने आ रहा है। उसके बावजूद हम विवश होकर अंदर एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने पर हम बैठना पड़ा मजबूरी में, जिसमें जन समस्याओं काफ़ी जन समस्याएं इसमें तो 6-7 निम्न समस्या हमने ज्ञापन में दे दी हैं और हमने कह दिया कि अगर 15 दिनों का में समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाते हैं सक्षम अधिकारी तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील खुर्जा पर आंदोलन करने के लिए विवश होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मैं राधेश्याम तोमर। आप किसान यूनियन में क्या पद है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम तोमर। आप खुर्जा तहसील पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? भाई साहब, मामले तो किसानों की समस्या एक नहीं है, हजारों समस्या किसानों की है। मेन समस्या कोई भी समस्या हो, मेन समस्या ये किसान की, एक खतौनी से लेके और एक दाखिला खारिज की शकबंदी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गांव में ग्राम समाज की भूमि को लेकर समस्याएं, आवारा पशुओं की समस्याएं, बिजली को लेकर समस्याएं तो मैं आपको कितनी गिनाऊं, कितनी समस्याएं हैं ये कोई हमको भी पता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हम किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं सब किसान की आवाज़ को आगे उठाने का और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कोई भी भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी काम बगैर पैसे के हो नहीं रहा है, पैसे दे के भी काम नहीं हो पा रहे हैं। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। और हमारे अभी 25 तारीख में जो है ये 2025 में 30 दिसंबर को खुर्जा सभागार मंडी समिति की तरफ से दुकान आवंटित हुई थी, जिसका पैसा जमा करने के बावजूद भी अभी कोई कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिली है। वो भी हमने इसमें लिख के दे दिया है। दाखिला खारिज से संबंधित भी समस्याएं हैं। हमारे आशापुर नगरिया में कुछ अवैध अतिक्रमण जो वहाँ से दुकानें जो बन रही थी उनको लेकर 2 दुकानें जो टूट चुकी हैं, 1-2 जो रह गया है उसमें बना हुआ, उसके लिए भी तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको जल्द से जल्द खत्म करा। अब आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है जी, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है उप जिलाधिकारी महोदय के लिए हमने जो ज्ञापन दिया था, लेकिन वो नहीं मिली है। तहसीलदार साहब हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें सब समस्याओं का, जितनी भी हमारी समस्या हमने लिखित में दी हैं और लिखित में भी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जो समस्या है उसका हम समाधान अवश्य आपको 15 दिन के अंदर में करा के देंगे। आज आप खुर्जा तहसील पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? मामले किसानों से संबंधित समस्या थी और एक मेरे गांव की समस्या थी। मैं अपने गांव में 15 साल से प्रधान हूं और लेकिन मुझे ये 5 साल अपनी ग्राम समाज की सरकारी भूमि खाली करवाने के लिए लड़ते लड़ते पूरी 5 साल हो गए, लेकिन तहसील प्रशासन के कान पर जूना चल रही। धनबल इतना हावी है कि मैं सरकारी ज़मीनें खाली नहीं करवा पा रहा हूँ। 4-4 बेर 5-5 बेर ऑर्डर रह गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर फेवर में कर दिया कि एलएमसी की सरकारी ज़मीन खाली करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि खाद्य गट के सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जे हटवाए जाएँ, तालाब से हटवाए जाएँ, लेकिन मेरी 100 बीघे ज़मीन पर ग्राम समाज की पे भू माफियान को अवैध कब्जा है और पूरी 5 साल मेरी निकल गई हैं कब्जा हटवाने के लिए, लेकिन मैं आज तक कब्जा नहीं हटवा पाया। माफियाओं की और तहसील प्रशासन की 60 गांठ है आपस में और जो हमें फेल कर रही है। सरकारी ज़मीन से हम कब्जा नहीं हटवा पा रहे। अगर आपके ये जो बता रहे हैं कब्जा जिस भूमाफिया ने करा है, क्या नाम है उसका? ये खुशी की बात यह है कि वो जनपद गौतम बुद्ध नगर लोगों की भूमाफिया जिला बुलंदशहर के भी नहीं है। मेन जमीन 1 लाख किलोमीटर की ज़मीन है जहाँ कब्जा कर रखा है, और वो भी खाद्य गड्ढे पर तालाब की भूमि पर, जो माने सुप्रीम कोर्ट के माने हाई कोर्ट का आदेश है कि इन तालाब से और खाद्य गड्ढों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं, लेकिन पूरी 5 साल हो गई हैं मुझे, तारीख पे तारीख भाई हम कब्जा नहीं हटवा पा रहे। नाम मूड़ी के लिए 2 दुकान गिरवा दी गई हैं और बाकी उनकी बिल्डिंग नहीं बनी है। किसी में मेडिकल स्टोर खोल लो खाद्य गड्ढे में, समझे, किसी में अवैध कटाई हो रही है, किसी में खाद्य बीज की दुकान खुल रही है। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का, माननीय चौधरी मांगे राम जी का व्यक्तिगत सलाहकार हूँ और जिले का जिला प्रवक्ता का पद है मुझ पर।
तो अब 15 दिन में हम फिर धरने बैठेंगे यहाँ सब लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह सैनी है। क्या पद है आप पर मेरे किसान पास यूनियन में? भारतीय किसान यूनियन में मैं नगर अध्यक्ष हूँ खुर्जा में। आज तहसील खुर्जा पहुँचे हैं, क्या समस्या लेकर पहुँचे हैं? समस्या ये थी कि मंडी परिसर की जो दुकानें आवंटन हुई थी उसमें हमें कुछ हेराफेरी नज़र आ रही है, जिससे कि हम लोगों ने बोली लगाई, लेने वालों ने बोली भी उच्चतम रही, फिर भी उनको आवंटन पत्र नहीं दिया गया और पैसे भी जमा कर लिए गए। उसके बारे में कोई भी सूचना ये नहीं दी गई कि आज तक लेटर पत्र क्यों नहीं दिया गया है। मंडी सचिव के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। उसमें हुआ खुर्जा मंडी परिसर के परिषद में मंडी सचिव के द्वारा जो आवंटन दुकानें की गई हैं उनमें हेराफेरी की गई है, जिसकी शिकायतें हमने एसडीएम साहब को दे दी है। अगर उसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो 15 दिन बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील परिषद पर धरना देने के लिए विवश होगी। अभी कह के आए हम लोग सूचना देने के बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, चौधरी मांगराम त्यागी जी, चौधरी अन्ना वर्मा जी, पापा टिके, पापा टिके। ज्ञापन लेने आए हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेश तोमर जी, हमारे सुदेश प्रधान जी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार विजय सैनी जी हैं, नगर अध्यक्ष हाजी बाबा हमारे भाई हैं, इनके बड़े भाई साहब एनसीआर के अध्यक्ष हैं चौधरी जी, और मैं धीरज चौहान भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष। एक बात आप खड़े हैं तो हमारे लिए तो एसडीएम साहब खड़े हैं, आयोग का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आ जाओ।